को मैं प्रणाम। मैं आपका मित्र देवेश द्विवेदी। तो मैं हस्तरेखा विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हम लोग ने अंगूठे के बारे में पढ़ा था, अंगूठा कैसा होता है, लचकदार अंगूठा, कठोर अंगूठा। उसके बारे में हम लोग ने इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे की बात पढ़ेंगे अंगूठे के 3 भाग। मगर अंगूठे अब हम अंदर के बारे में पढ़ेंगे कि अंगूठे को 3 भागों में बाँटा गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसको सम भी कहते हैं, इसको रज भी कहते हैं, इसको तम भी कहते हैं। इसका ऊर्ध्व भाग कहलाता है, ये मध्य भाग कहलाता है, ये आशासन अधोभाग कहलाता है। इसको हम इच्छा भी कहते हैं। इसको जो प्रथम जो भाग के कहला को हम इच्छा से देखते हैं, इसको हम तर्क से देखते हैं और इसको हम प्रेम से देखते हैं। प्रेम से इसको तीसरे वाले भाग को प्रेम से हम इसलिए देखते हैं क्योंकि ये शुक्र पर्वत के पास होता है। इसको हम इच्छा को विज्ञान से भी कह सकते हैं, विचार से भी कह सकते हैं, विराग से भी कह सकते हैं। तो इसको हम 3 भागों में बाँटा गया है। जैसे पहला मैंने जैसे आपको बताया, पहला पहला ये हो गया इच्छा, दूसरा हो गया तर्क और तीसरा हो गया प्रेम। अब आप किसी भी व्यक्ति का आपने अंगूठा देखा, उसका आपने ये देख लिया लचकदार अंगूठा है या कठोर अंगूठा है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर अंगूठे अंगूठे का बहुत महत्व है हस्तरेखा में, अंगूठे का बहुत महत्व दिया गया हुआ है। फिर आप इसके बाद अंदर के भाग में देखेंगे कि अंगूठे कैसा है। अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय अंगूठा मतलब क्या हुआ कि मतलब अब आप किसी का हाथ देख रहे हैं, किसी का हाथ आपने देखा और अंगूठे को आप देख रहे हैं, तो अंगूठे को देख के आप कैसे उसको बता सकते हैं कि मतलब देखेंगे पहले प्रथम भाग, फिर द्वितीय भाग, फिर तृतीय भाग। जैसे ये हो गया प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। अब प्रथम भाग में हम देखेंगे कि ये द्वितीय भाग वाली जो ये हमारा जो द्वितीय भाग वाला ये जो है, ये और ये तृतीय भाग वाला, अगर इन दोनों से ये जो हमारा अंगूठे का ऊपर नाखून वाला हिस्सा, ये नाखून वाला हिस्सा कहलाता है। नाखून वाला हिस्सा अगर ये इन दोनों से ज़्यादा बड़ा है, ये जो रेखा जा रही है, ये जो बीच में रेखा है, इससे इन दोनों से बड़ी है ये अंगूठे वाला हिस्सा, तो आप इसको इंसान को ये कह सकते हैं वो इच्छा शक्ति वाला इंसान हो सकता है। मतलब कि वो अपनी इच्छा से करेगा। आपने जैसे कुछ भी उससे कहा कि आप ऐसे नहीं लेकिन वो करेगा अपनी इच्छा से ही, कि जो उसका मन करेगा उसी विचार करेगा उस बातों में, फिर उसके बारे के विचार करने के बाद ही वो अपना कोई कार्य करेगा। तो आप ये चीज कह देख के आप कह सकते हैं अगर इन दोनों अंगूठों के बीच में बड़ा रहा। अब सेकंड बात में आते हैं, जैसे सेकंड भाग रहेगा तर्क वाला। तर्क का मतलब क्या हुआ कि मतलब देखा कि प्रथम भाग वाला जो अंगूठे के पास वाला, तृतीय भाग वाले, इन दोनों से ज्यादा बड़ा है ये बीच वाला मध्य भाग वाला अगर ज्यादा बड़ा है तो आप उसको कह सकते हैं तर्क। तर्क वाला कि मतलब वो कोई भी बात कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, जैसे तर्क बहुत करेगा वो। मतलब कि कोई भी आपने विचार रखा, अपनी बात रख रहे हैं, तो वो उस पर तर्क निकालेगा। अच्छा ये ऐसे हो सकता है तो ऐसे कैसे, ये ऐसे हो सकता है तो ऐसे कैसे, वो तर्क वाला कह सकते हैं आप। तो इस बार में आप लोग इसको ये बता देख के आप ये कह सकते हैं कि वो तर्क वाला होगा इंसान, कि आप बहुत तर्क करते होंगे अगर इन दोनों से बीच से बड़ा हुआ। अब आते हैं तीसरे भाग में। तीसरा भाग हो गया प्रेम भाग। प्रेम भाग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये शुक्र पर्वत के बीच में होता है। शुक्र पर्वत ये होता है, शुक्र पर्वत के बीचों बीच बिल्कुल मध्य में, बाद में अगर यहाँ पर देखा जाए कि अगर शुक्र पर्वत बहुत अच्छा खासा उठा हुआ है, इसे यहाँ पे इस जगह पे सबसे आखिरी वाले भाग में, ये बहुत अच्छा अच्छा खासा होगा, तो आप उसको कह सकते हैं प्रेम वाला होगा, प्रेम वाला होगा, इसमें प्रेम की भावना इसके अंदर ज्यादा होगी। तो उसके हिसाब से आप ये व्यक्ति को देख सकते हैं। अगर इन दोनों भागों के बीच से इन दोनों को देखा आपने, फिर इन दोनों के हिसाब से नहीं लगा ये अच्छा खासा उठा हुआ, तो ये चीज कहते हैं तो प्रेम वाला होगा वो प्रेम शक्ति वाला हो सकता है। क्योंकि अपना अपना मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अपना कार्य जो होता है वो बड़े प्रेम से वो निकाल सकता है, तो उसको हम प्रेम भाग कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको इसलिए बताया, इसको हम अंदर के बारे में बताया, 3 भागों में मैंने इसको विभाजित कर दिया कि प्रथम भाग, द्वितीय, तृतीय, सत्रजतम, धर्म, मध्य, अवशासन, इच्छा, तर्क, प्रेम, विज्ञान, विचार, विराग। इसको विज्ञान से भी देखा जाता है, इसको विचार से भी देखा जाता है, इसको विराग से भी देखा जाता है। तो अगर ज्यादा प्रेम भावना में होता है तो वो विराग भावना में भी चला जाता है। तो आप लोग बाकायदा इसको नोट बना के आप लोग लिख भी सकते हैं। अंगूठे के 3 भागों में बांटा गया है, ये अंगूठे का अंदर का 3 भाग हो गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और इसके बारे में आपको ये बना के ऐसे ऐसे चाल बना के आप कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट यहाँ पर था, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है। नोट का मतलब क्या हुआ कि इसका अर्थ क्या हुआ, अब मैं आपको भी अच्छे से समझाता हूँ। कि आपने कई लोगों के हाथ देखे, कई लोग हाथ देखा होगा, अंगूठे के बीच में देखेंगे एक इसे पौर बना रहता है, पौर, इसे हम यव कहते हैं। जैसे ये मैंने जो बनाया हुआ है इसे हम यव कहते हैं, यव। यव
यव का मतलब ये हुआ जो ये बीच में, ये देखिए मेरा अंगूठा देख रहे होंगे आप लोग, मेरे अंगूठे के बीच में देखिए यव जैसा बना हुआ है, यव जैसा। इसका बहुत ही अपने जीवन में बहुत ही महत्व है। जीवन आप किसी के भी ये किसी का भी आप हाथ देख रहे हैं और किसी का हाथ देखते हुए आपने देखा कि यव बहुत, लेकिन इसका मतलब ये हुआ यव का अगर यव बना लेकिन बहुत ही अच्छा बना होना चाहिए, बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए और कहीं से भी कट ना हो, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो। जैसे ये देखिए मेरा बना हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे जाके ये बिल्कुल मिल-जुल रहा है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में, अंगूठे में, बीचों में अगर ऐसा पौर वो यव जैसा बना आकृति आपको दिख रही हो, तो आप उससे ये कह सकते हैं कि आप शुक्ल पक्ष में हुए होंगे। कब हुए होंगे? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में। अगर ये बहुत अच्छा आपको साफ-सुथरा दिख रहा है तो। अगर यही कटा हो, मतलब कि ये पूरा बना ना हो, यहाँ पे कट गया हो, सब कुछ ऐसे-ऐसे हो गया हो, कट गया हो तो इसको आप क्या कहेंगे कि कृष्ण पक्ष में इसका जन्म हुआ है, कृष्ण पक्ष। तो आप ये देख सकते हैं, ये कह सकते हैं अगर यहाँ पे यव का चिन्ह अंगूठे के बिल्कुल प्रथम भाग और द्वितीय भाग के बीच में जो होता है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग के बीच में जो यव का चिन्ह होता है, अगर बहुत साफ सुथरा बहुत क्लीन चीज बना हुआ है तो आप उसको ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आप शुक्ल पक्ष में हुए होंगे। और अगर साफ सुथरा नहीं बना होगा तो आप उसको कह सकते हैं कृष्ण पक्ष में होंगे। ये तो एक ग्रंथ के हिसाब से मैंने बताया, लेकिन जो मैंने एक अनुभव किया है, मैंने खुद ने अनुभव किया है, मेरे जो गुरु हैं, मेरे पिताजी थे, मतलब उन लोग ने जो लोग ने भी ये चीज़ को अनुभव किया, तो ये मेरी पर्सनली चीज़ है कि मैंने देखा है कि जिन-जिन के हाथों में यव का चिन्ह, जो यव का चिन्ह है, बहुत ही साफ-सुथरा बना हुआ है। यव का चिन्ह बहुत ही साफ-सुथरा अगर बना हुआ है, तो आप उनको ये भी मैं मेरा ये अनुभव कहता है, जो मैंने देखा कि उनके उससे ही उनके घर का किचन चलता है। किचन का मतलब अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता का मतलब हो गया जो राशन हो गया, राशन हो गया मतलब क्या मतलब कि सब्जी हो गई, दाल चावल हो गया, चीनी हो गई, ये सब कुछ जो अन्नपूर्णा माता होती है, अन्नपूर्णा माता किचन जैसे हो गया, उनकी उनके जिनके भी हाथों में बहुत साफ सुथरा देखा गया है, तो उनकी वजह से ही उनका किचन बहुत अच्छा चलता है। अगर किचन ये रहता, अगर वो व्यक्ति वहाँ पे है, उनके में बहुत है कि अचानक से 10-15 भी इंसान आ जाए अचानक से, तो वो व्यक्ति उनको अच्छे से संभाल लेता है और उनका अच्छे से खाना-पीना हो गया, सब कुछ वो बहुत अच्छी तरह से उनको व्यवस्थित कर लेता है। अगर अचानक से कोई 10-15 आदमी आ गए, किसी ने बताया नहीं 10-15 और भोजन करवाना है उनको, तो वो अगर जिन व्यक्तियों के अंदर मैंने देखा है, ये ज़्यादा मेरा अनुभव कहता है, मैंने अनुभव करा हुआ है, जिनके में बहुत साफ-सुथरा बना हुआ है, तो वो बहुत अच्छी तरह से अन्नपूर्णा मतलब कि सँभाल लेते हैं, किचन को सँभाल लेते हैं कि हाँ, किसी को भी भूखा नहीं जाने देते हैं। ये आप कह सकते हैं, ये मेरा खुद का है। और ज़्यादातर जो पुराणों ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उनका ये है कि मतलब कि जिनके भी यव का चिन्ह बहुत अच्छा बना होगा, वो शुक्ल पक्ष में हुए होंगे और जिनका थोड़ा-सा वैसा बना होगा, वो कृष्ण पक्ष में हुए होंगे। ये हम लोग की बात हो गई, अंगूठे के बारे में आज बात हो गई। अब इसके उँगलियों के बारे में आगे बात की जाएगी। धीरे-धीरे हम ऐसे अपने विषय को बढ़ाते जाएँगे और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और कोई भी कहीं भी आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक करके पूछ भी सकते हैं। मैं हस्तरेखा भी करता हूँ, मैं हस्तरेखा की क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास भी मैं पढ़ाता हूँ हस्तरेखा की। जिनको भी हस्तरेखा पढ़नी हो, तो मुझसे ऑनलाइन क्लास भी जॉइन कर सकते हैं। राधे, राधे।